तो इसमें जो एंथीरिडियम है वो अपने मुख्य फिलामेंट से या ब्रांच वाली जो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ से ब्रांचेस जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वहाँ से डेवलप होता है। ठीक है, तो लेटरल ब्रांचेस से डेवलप होगा या फिर ये मुख्य फिलामेंट से डेवलपमेंट इसका होता है एंथीरिडियम का, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया गया है। जहाँ से एंथीरिडियम बनता है जिस ब्रांच को, उसको हम क्या कहते हैं, एंथीरिडियल ब्रांच कहते हैं। एंथीरिडियम ब्रांच पहले कर्व्ड हो जाती है, पहले तो ये कर्व्ड हो जाती है, ये देखिए ये कर्व्ड हो गई, कर्व्ड हो जाती है। उसके बाद इस कर्व्ड वाले रीजन में न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स, न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स ये दोनों आने लगते हैं, जो इसमें आ गए हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो भाग है कर्व्ड वाला भाग, जहाँ पर न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स आ गए हैं, ये सेप्टा द्वारा मेन ब्रांच से या जो मुख्य फिलामेंट से अलग हो जाती है, सेप्टा द्वारा अलग हो जाती है और सेप्टा बन जाता है। न्यूक्लियाई और माइटोटिकली विभाजित होते हैं। इसमें ये न्यूक्लियाई होते हैं ये माइटोटिकली विभाजित होते हैं और बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स बन जाते हैं। माइटोटिकली डिवाइड होंगे और प्रत्येक चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और प्रत्येक सेगमेंट बन जाएंगे थोड़े छोटे छोटे यूनिन्यूक्लिएट, एक एक सेल, एक एक न्यूक्लियस के यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट बन जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट से जो प्रत्येक सेगमेंट है वो क्या करता है, स्पिंडल शेप्ड बाई फ्लैजलेट, मतलब दो फ्लैजला वाला, दोनों फ्लैजला कैसे होंगे, एक छोटा एक बड़ा होगा, मतलब अनइक्वल लेंथ वाले फ्लैजला होंगे। बाई फ्लैजलेट एंथीरोजॉइड का निर्माण करते हैं। मतलब प्रत्येक सेगमेंट से जो यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट से बाई फ्लैजलेट एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है। एंथीरोजॉइड में क्या क्या चीज़ नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और आई स्पॉट नहीं पाया जाता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनिया। ऊगोनिया के डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो ऊगोनिया होता है वो एंथीरिडियम, जहाँ से एंथीरिडियम बना था उसी के पास में स्थित स्मॉल प्रोटूबेंस होता है, छोटा सा प्रोटूबेंस होता है, वहाँ से डेवलप्ड होता है। और इस वाले प्रोटूबेंस में पहले तो साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बांडर प्लाज्म। ये क्या कहलाता है, बांडर प्लाज्म कहलाता है। और ये धीरे धीरे आकार में वृद्धि करने लगता है और अब वृद्धि करके कैसा हो जाता है, ओवोइड आकार का हो जाता है। ओवोइड हो जाने के बाद इसमें सेप्टा बन जाता है। ये है सेप्टा, ये सेप्टा बन जाता है। सेप्टा बन जाने से मेन ब्रांच से ये मुख्य फिलामेंट से अलग हो जाता है। इसके बाद ऊगोनिया में सिंगल जो कई सारे न्यूक्लियाई होती हैं, उन न्यूक्लियाई में सारे न्यूक्लियाई डेड हो जाते हैं, डिसअपियर होते हैं, डिजेनेट हो जाते हैं। बस केवल एक ही न्यूक्लियस बचता है जो एग बनाता है और एक ऊपर की तरफ बीक, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे एपिकल बीक कहते हैं इसमें। ठीक है, एपिकल बीक जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है। न्यूक्लियस एक ही रह जाता है, वही एग होता है इसमें, और बाकी न्यूक्लियस सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यूगोनियम का जो टिप होता है वो पहले तो जेलेटिनाइज हो जाता है। यूगोनियम का जो टिप होता है एपिकल बीक जो होती है वो जेलेटिनाइज हो जाती है और जेलेटिनाइज होने से उसमें एक छिद्र बन जाता है जिसे अपर्चर कहते हैं। ठीक है, एंथीरिडियम में जो न्यूक्लियस होते हैं उनसे लार्ज नंबर में एंथीरोजॉइड का निर्माण हो जाता है। एंथीरोजॉइड यहाँ से निकलते हैं, एंथीरिडियम से एंथीरोजॉइड निकलते हैं और इधर जो ऊगोनियम है इसमें अपर्चर बन ही चुका होता है और इस अपर्चर जो बन चुका होता है, यहाँ पर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म है, ऊगोनियम का जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से उसमें खूब सारे जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो खूब सारे एंथीरोजॉइड्स यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, इसे चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद ये सारे एंथीरोजॉइड अंदर की तरफ आ जाते हैं। केवल एक ही एंथीरोजॉइड एग सेल को फर्टिलाइज करता है और डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है, जब जाइगोट जो है कैसे होता है, 3 से 4 लेयर मोटा होता है। जाइगोट में 3 से 4 लेयर मोटा होता है या थिक होता है, 3 से 4 लेयर इसमें पाई जाती हैं। प्रारंभ में ये हरे कलर का होता है, उसके बाद में क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। बाद में ये लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ऊगोनियल बाल के डिके होने तक ये इसमें जाइगोट जो है
उगने बाल के डिके होने तक ये बना रहता है। इसके बाद कुछ ये बाल बनी रहती है। इसके बाद क्या होता है, कुछ महीनों तक ये डोरमेंट स्थिति में पड़ा रहता है, सुषुप्तावस्था में या डोरमेंट स्थिति में पड़ा रहता है। जब फेवरल कंडीशन आ जाती है तब इसे डिप्लॉइड न्यूक्लियाई से माइटोटिकली विभाजन होता है और बहुत सारे मतलब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई से मियोटिकली विभाजन होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। मियोटिकली विभाजन द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड से फिर बार बार विभाजन होता है, मियोटिकली विभाजन होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और सिनोसिटिक थैलस का निर्माण हो जाता है। देखिए इसमें सिनोसिटिक थैलस का निर्माण हो जाता है और बीच में गैप है, ठीक है। तो सिनोसिटिक इसमें सेल वाल नहीं बनती है, इस कारण इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और सेल वाल किसी में भी इनके बीच सेल वाल नहीं बनती है तो इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड तो होते हैं लेकिन सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो न्यूक्लियस जो कंडीशन है ये सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार ये देखा गया और नए थैलस का इस प्रकार निर्माण हो जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेटिंग जाइगोट में जर्मिनेटिंग होती है, जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो बाउचेरी की लाइफ साइकिल वो हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है, हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। इसमें केवल जाइगोट ही डिप्लॉयड होता है, बाकी और कुछ इसमें डिप्लॉयड नहीं होता, बाकी सब कैसा होता है 2n होता है। तो आप देख लीजिए इसमें बाउचेरिया जो है उससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है कि सिंजियोस्पोर बनते हैं, एकाइनीड बनते हैं, एप्लेनोस्पोर बनते हैं और फिर इनके जर्मिनेशन द्वारा बाउचेरिया बन जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बाउचेरिया से जो कि सिंगल हैप्लॉइड है, मतलब हैप्लॉइड है, जो मेन ब्रांचेस की हैप्लॉइड है, इससे एंथीरिडियम और उगोनियम बनता है। एंथीरिडियम भी हैप्लॉइड होता है, उगोनियम भी हैप्लॉइड होता है। एंथीरिडियम से में एंथीरोजॉइड बनते हैं, उगोनियम में एग बनता है। एंथीरोजॉइड भी हैप्लॉइड होते हैं और एग भी हैप्लॉइड होता है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। केवल जाइगोट ही डिप्लॉयड होता है पूरी लाइफ साइकिल में। इसके बाद इसका मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन से फिर हैप्लॉइड बाउचेरिया बन जाता है जो कि मेन प्लांट इसका है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंजियोस्पोर, एकाइनीड, एप्लेनोस्पोर बनते हैं, जबकि बाउचेरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथीरिडियम और उगोनियम से एंथीरोजॉइड, उगोनियम से एग्स बनते हैं और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है डिप्लॉइड और उसमें मियोसिस द्वारा जो संरचना बनती है उसमें जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद बाउचेरिया का निर्माण हो जाता है।